मंदसौर में शनिवार से एक भव्य भागवत कथा का आयोजन संजय गांधी उद्यान में होने जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी दी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने। उन्होंने बताया कि इस भागवत कथा का उद्देश्य काफी पुनीत है। उन्होंने आम जन से इस भागवत कथा में सम्मिलित होने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वो नेत्रहीनों के लिए एक संस्था भी चलाते हैं, जिसमें कई नेत्रहीनों की मदद वो निशुल्क तौर पर करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर ब्रेल लिपि के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षित भी किया जाता है और उसी का फल यह है कि 3 से 4 बच्चे आज सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी के संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रहीन है, तो वो कृष्णानंद जी महाराज से संपर्क कर सकता है। उनके रहने, खाने, ठहरने की और शिक्षा की सारी व्यवस्था स्वयं कृष्णानंद जी महाराज करते हैं। वाली है और एक जो संस्थान आपने खोला है, किस उद्देश्य को लेकर खोला है और क्या महत्व है उसमें? भगवान पशुपतिनाथ की पावन नगरी मंदसौर में कल से एक दिव्य भागवत कथा का आरंभ हो रहा है, जिसका पावन और पुनीत लक्ष्य है कि उन दृष्टिहीन बच्चियों को जिनके पास आंखें नहीं हैं, उन्हें शिक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना और अपने जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चूँकि कन्याएं वैसे भी समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी होती हैं और उसके बाद यदि दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित हो तो तकलीफ़ और ज़्यादा उन पेरेंट्स की हो जाती है। और सभी जगह प्राय ब्रेल लिपि का शिक्षा उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोगों ने लाडली घर एक संस्थान खोला है, जहाँ 50 दृष्टिहीन छात्राएं रहती हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर के अप टू कॉलेज, बीए, बीएड, बीएसटीसी, आरएस, आईपीएस का एग्ज़ाम दे रही हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्पर हैं। और आश्रम की लाडली घर की काफ़ी बच्चियाँ गवर्नमेंट जॉब पे भी सेलेक्ट हो गई हैं और एक अच्छा सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। तो इस कथा का यही लक्ष्य है कि हम उन दिव्यांगजनों को, उन बालिकाओं को जो आसपास अंचल में रहती हों, वो पढ़ें, आगे बढ़ें, पैसे के अभाव से, शिक्षा के अभाव से कहीं पीछे ना छूट जाएं, ये इसका उद्देश्य है। और इस कथा के माध्यम से मालवा अंचल के आसपास के एरिया में हम ये आग्रह करते हैं उन माता पिता से जिनके घर दृष्टिहीन छात्राएं हैं, उन्हें आप पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, तो वो भी एक सुनहरा जीवन जी सकें। इस कथा का ये पावन उद्देश्य है। महाराज साहब, न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी लोग आपको देखेंगे और यह संदेश आपका तमाम लोगों के बीच जाएगा। अगर वो कोई उनके घर में बाधित या परिवार में किसी में हो, तो किस तरह से आपसे संपर्क करें? जी, इस कथा के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं और गूगल के ऊपर लाडली घर यदि आप सर्च करते हैं तो उसमें लाडली घर की पूरी जानकारी आ जाती है। वहाँ पे किस तरह ब्रेल लिपि से, कंप्यूटर से, स्टिक के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है। तो हम इतना ही कहते हैं, बेटी बचाओ ही नहीं, बेटी पढ़ाओ भी और बेटी आत्मनिर्भर बनाओ, ये हमारा मूल मंत्र है।